हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। नाउ जब भी हम थियोडोलाइट से किसी स्टेशन से कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने होंगे, सो इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले एडजस्ट किया जाएगा और हर एक स्टेशन पर जो एडजस्टमेंट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट का, इसे उस इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहा जाता है। सो वो ऑपरेशन जो कि थियोडोलाइट के हर एक स्टेशन पर बिफोर द टेकिंग ऑफ रीडिंग्स लिए जाते हैं, उन एडजस्टमेंट को हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहते हैं। नाउ ये जो एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ हमें चीजें करनी होती है और इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले जो प्रोसेस निकल के आती है दैट इज द सेटिंग अप। सेटिंग अप। नाउ सेटिंग अप क्या है? सेटिंग अप है कि जब फील्ड पर, लेट अस सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, सो ग्राउंड सरफेस, लेट अस सपोज स्टेशन ओ हमारा वो स्टेशन है, वो पॉइंट है जहां पर हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि थियोडोलाइट को प्लेस करना है। सो जो थियोडोलाइट होगा उसे प्लेस किया जाएगा, ट्राइपोड के ऊपर। सो ये है ट्राइपोड। नाउ सो सबसे पहला जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होगा दैट इज द सेटिंग अप। सेटिंग अप में क्या किया जाएगा? सेटिंग अप में जो थियोडोलाइट है उसे प्लेस किया जाएगा ट्राइपोड के ऊपर। ये जो ट्राइपोड के लेग्स हैं, इसे ट्राइपोड लेग्स कहा जाएगा। जो ट्राइपोड के लेग्स हैं, ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री के एंगल फॉर्म करने चाहिए। नाउ इस प्रोसेस को कहा जाता है सेटिंग अप। सो सेटिंग अप प्रोसेस में हम ग्राउंड पर जो ट्राइपोड है उनके लेग्स को ग्राउंड के यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 डिग्री के एंगल पर प्लेस करते हैं। इस प्रोसेस को सेटिंग अप कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन, सो यहां पर हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द थियोडोलाइट। नाउ नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट इज लेवलिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन निकल के आता है लेवलिंग। अब जो लेवलिंग है ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द लेवलिंग स्क्रू। नाउ सो लेवलिंग करने का पर्पस ये होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि थियोडोलाइट की जो वर्टिकल एक्सिस है इट शुड बी ट्रूली वर्टिकल, और थियोडोलाइट का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है या प्लेट है इट शुड बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। अब लेवलिंग कैसे की जाती है उसकी बात करते हैं। लेवलिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो लेवलिंग स्क्रू है जिनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सो 3 यहाँ पर लेवलिंग स्क्रू होते हैं। सो मैं इनका प्लान बना के दिखाता हूँ। सो यहाँ पर ये 3 लेवलिंग स्क्रू है। नाउ ये जो 3 लेवलिंग स्क्रू है इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है ताकि ये अपनी सेंटर पोजीशन में आ जाए। एक बार ये अपनी सेंटर पोजीशन में आ जाते हैं सारे के सारे यानी तीनों लेवलिंग स्क्रू, देन हम क्या करते हैं, जो थियोडोलाइट है, लेट अस सपोज थियोडोलाइट के सारे जो स्क्रू है वो टाइट है। अब हम क्या करते हैं कि जो थियोडोलाइट है उसमें लोअर क्लैंपिंग स्क्रू को रिलीज करते हैं। इसको रिलीज करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी तीनों में से कोई भी 2 फुट स्क्रू को कंसीडर करेंगे। लेट अस सपोज मैं फुट स्क्रू नंबर 1, फुट स्क्रू 2, फुट स्क्रू 3। सो मैं क्या करता हूं, फुट स्क्रू सेकेंड और थर्ड को कंसीडर करता हूं। सो मैंने थियोडोलाइट के लोअर क्लैंपिंग स्क्रू को रिलीज किया और थियोडोलाइट को मैंने क्या किया, रिवॉल्व किया। मैंने इसे रोटेट किया कुछ इस तरीके से कि जो थियोडोलाइट में बबल ट्यूब लगा हुआ है जिसे हम लेवल ट्यूब भी कहते हैं, वो स्क्रू नंबर 2 और स्क्रू नंबर 3 के पैरेलल हो जाए। एक बार ये हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों फुट स्क्रू को सेकेंड और थर्ड को या तो इनवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे साइमल्टेनियसली। नाउ जब हम ऐसे करेंगे, सो ये जो बबल है हमारी प्लेट बबल का, ये अपनी सेंटर पोजीशन में आने लगेगा। अगर हम इन्हें दोनों को इनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली,
अगर ये सेंटर में नहीं आते हुए किसी एक एज की तरफ जाता है, सो हम इस प्रोसेस को जस्ट ऑपोजिट करेंगे, हम दोनों को साइमल्टेनियसली आउटर पोजीशन में आउटवर्ड क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे। और ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये प्लेट बबल का जो बबल है ये सेंटर में आ रहा है या नहीं। एक बार ये जब सेंटर में आ जाएगा देन हम इस प्रोसेस को यहीं रोक देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लोअर क्लैंपिंग स्क्रू था, है ना, जिसे हम टाइट कर चुके थे, अगेन जब इस प्रोसेस को कर रहे थे उसको अगेन हम रिलीज करेंगे, उसे अगेन हम रिलीज करेंगे और जो इंस्ट्रूमेंट है उसे अगेन हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से कि अब ये जो प्लेट बबल है, ये जो प्लेट बबल है ये हमारे दोनों कंसीडर्ड स्क्रू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए। सो मैं इसे रोटेट करता हूं और ये अब हमारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गए। सो ये स्क्रू नंबर 1, स्क्रू नंबर 2, स्क्रू नंबर 3। नाउ सो इस केस में अगेन हम क्या करेंगे, अब जो तीसरा बबल हमारा जो बच गया था, जो तीसरा हमारा बबल बच गया था, इस बबल को कंसीडर करेंगे, इसे या तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से कि ये जो बबल है वो अपनी सेंटर पोजीशन में आने लगे। ना एक बार ये सेंटर में आ गया देन अगेन हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को लोअर क्लैंपिंग स्क्रू को रिलीज करके अगेन इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमारा जो बबल ट्यूब है वो सेकेंड और थर्ड स्क्रू के जो हमने 2 फुट स्क्रू कंसीडर किए थे उनके पैरेलल हो जाए। अगेन इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे और अगेन ये सेंटर में आ जाएगा देन हम इस बबल ट्यूब को इन दोनों के परपेंडिकुलर कर देंगे रोटेट करके इंस्ट्रूमेंट को। अगेन इस प्रोसेस को करेंगे, ये प्रोसेस इटरेटिव होगी, बार बार इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे तब तक जब तक कि जो हमारा बबल है ये अपनी सेंटर पोजीशन में नहीं रह रहा है ना। एक बार जब हमारा बबल सेंटर में हो गया फिर हम क्या करेंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व करके देखेंगे और हर एक पोजीशन में जो बबल ट्यूब है इसकी पोजीशन को देखा जाएगा कि जो बबल है वो सेंटर में है या नहीं। अगर ये 360 डिग्री पर अपनी पोजीशन में यानी सेंटर पोजीशन में रह जा रहा है दैट मीन्स हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल हो चुका है। सो ये प्रोसेस निकल के आती है लेवलिंग। थर्ड ऑफ द ऑपरेशन involved in the temporary adjustment of the theodolite is centering. Centering. Now, centering बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट ग्राउंड पर ट्रांसफर किया जाता है या फिर ग्राउंड पर जो हमारा स्टेशन है ना, वो स्टेशन हमारे इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर जाए। इस प्रोसेस को सेंटरिंग कहा जाता है। नाउ सेंटरिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्लम्ब। सो जो हमारा थियोडोलाइट है, इस थियोडोलाइट में जो जो 2 प्लेट्स थी, है ना, जो ट्राइंगुलर इन शेप थी, जिसको हम लोगों ने कहा था ट्राई वेट में एक हुक अटैच होता है। इस हुक में हम प्लम्बक को अटैच करते हैं और इसे हम लोग स्लो डाउन करते हैं, इसे हम रिलीज करते हैं और ये ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर जाकर टच करता है। सो ये है प्लम्बक। ये ग्राउंड पर जिस पॉइंट पर टच करेगा दैट मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो वर्टिकल एक्सिस है वो उस पॉइंट पर क्या है, कॉन्साइड कर रहा है, यानी कि उस लाइन पर के अलोंग है वो। क्लियर है? प्लम्बर। नाउ सेंटरिंग हम ऑप्टिकल प्लमेट की हेल्प से भी करते हैं। ऑप्टिकल प्लमेट। सो ऑप्टिकल प्लमेट की हेल्प से भी हम सेंटरिंग कर सकते हैं। ये डिवाइस कुछ इस तरीके से वर्क करता है। सो लेट अस सपोज ये है ग्राउंड। सो हम हमारी आई को यहां पर प्लेस करते हैं, हम हमारी आई को यहां पर प्लेस करते हैं, यहाँ पर ग्लास होता है, हम यहां देखते हैं। सो हम इस डायरेक्शन में देखेंगे और ये ग्राउंड का वो पॉइंट हमें बता देगा जिस पॉइंट पर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंटर पोजीशन पर है। नाउ नेक्स्ट ऑफ द ऑपरेशन दैट इज द फोकसिंग। सो नेक्स्ट ऑपरेशन निकल के आता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट में, दैट इज द फोकसिंग। नाउ जो फोकसिंग है इसमें 2 चीज की जाती है। सो 2 ऑपरेशन यहां पर इन्वॉल्व है। पहला फोकसिंग बाय आईपीस।
फोकसिंग बाय आई पीस। नाउ जो टेलीस्कोप होगा थियोडोलाइट का, इसमें क्या होगा, इसमें एक क्रॉस हेयर होगा एट द डायफ्राम। नाउ सो फोकसिंग प्रोसेस में हमें ये इंश्योर करना होता है कि टेलीस्कोप के डायफ्राम पर ये जो क्रॉस हेयर है ना, ये जो क्रॉस हेयर है ये क्लियरली विजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो इसके लिए जो थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है इसे स्काई की तरफ हम रोटेट करते हैं। देन हम व्हाइट पेपर को टेलीस्कोप के सामने, ऑब्जेक्ट ग्लास के सामने हम लगाते हैं। नाउ उसके बाद हम आई पीस को ऑपरेट करके जो क्रॉस हेयर है इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सो ये पहला फोकसिंग का हमारा प्रोसेस हो गया जिसको फोकसिंग बाय आई पीस कहा जाता है। फोकसिंग में एक और प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट इज द फोकसिंग बाय ऑब्जेक्ट। फोकसिंग बाय ऑब्जेक्ट। नाउ इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, हमें फील्ड पर किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करना होता है। लेट अस सपोज सामने कोई रेंजिंग रॉड है। जो थियोडोलाइट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू को रिलीज करके सबसे पहले हमारे टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा रेंजिंग रॉड या कोई ऑब्जेक्ट है। हम हमारे ऑब्जेक्ट को एक बार कॉन्साइड कराएंगे हमारे टेलीस्कोप के साथ, यानी कि जब हमारा जो क्रॉस हेयर है इसके सेंटर पर हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्साइड कर जाए। नाउ उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट से किसी डिस्टेंस पर होगा। हमें क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्ट को फोकस करना होगा। विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोकसिंग स्क्रू होगा, उसे ऑपरेट करके हम हमारे ऑब्जेक्ट को कॉन्साइड करा लेंगे क्रॉस हेयर के साथ। ये प्रोसेस कहलाता है फोकसिंग बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने डिस्कस किया कि फील्ड पर थियोडोलाइट का टेम्पररी एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है और कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं इन द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। थैंक यू।